हज साल 2024 के लिए सरकारी और निजी काफ़िलों की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। रवां साल की हज पॉलिसी ऐलान के साथ ही मुल्क भर के बैंक्स में हज दरख्वास्तों की जो वसूली है वो शुरू हो गई है। हज पॉलिसी के तहत दरख्वास्त देने वाले को तकरीबन 2 लाख रुपए जमा करवाना होंगे, जबकि दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। पॉलिसी के तहत बकाया हज की वाजिबात जो हैं वो 1 से 10 तारीख तक यानी कि 10 फरवरी तक लाजमी अदा जो है वो आपको कर देने होंगे। और रवां साल पाकिस्तान को करीबन 1,79,000 और 210 आज़ीन का कोटा मिला है और कोटे का निफ्स यानी कि 79,600 अफराज के बराबर जो है वो सरकारी और निजी तौर पर तकसीम होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से नुमाइंदा मौजूद हैं शेर अली, और उनसे ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताइए, हज की जो पॉलिसी अभी आई है। जी बिल्कुल, जो हज पॉलिसी है उसका अगर हल यानी वैसे तो काफ़ी डिटेल है, लेकिन अगर हम आम आदमी के समझने के लिए उसको बताएं तो पिछले हज में और इस हज में फ़र्क क्या है, तो वो बुनियादी तौर पे अगर कहा जाए कि उसमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क एक बेसिक चीज़ का है। और वो बेसिक चीज़ है इस बात के ऊपर कि अब हज जो है वो किस्तों में उसकी रकम जो है वो जमा करवाई जा सकेगी। तो हज का जो किस्तों में जमा करवाया जाना है, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए। 2 लाख रुपए हज की दरख्वास्त के साथ जमा करवाना होंगे और 4 लाख रुपए जो है वो जो ही कुरानदाजी में नाम निकलेगा उस वक्त जमा कराना होंगे। जो बकिया पैसे होंगे, टोटल हज जो है वो 10,75,000 और 11,75,000 का है। तो उसका जो कहा जाए कि जो तीसरी किस्त है वो जब नाम निकल आएगा और तीसरी किस्त जो है वो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक जमा करानी होगी। लेकिन अगर जो एक पहली किस्त पे अगर पैसे जमा नहीं कराए जाते अगली किस्त के लिए, तो 50,000 रुपये काट लिए जाएंगे। और अगर तीसरी किस्त जमा नहीं कराई जाएगी तो 2 लाख रुपए काट लिए जाएंगे। और अगर आखिरी वाली किस्त जो है वो नहीं जमा कराई जाएगी यानी 10 फरवरी तक, तो फिर जो खर्च शुदा रकम है उसको जो है वो काट लिया जाएगा। एक और जो इस हज में इंपॉर्टेंट है, ये पहले किस्तों में दरखास्तें जमा कराने का मामला नहीं होता था। यही वजह थी कि हज का जो कोटा था वो ड्रॉप करना पड़ रहा था 2 सालों से। इस दफ़ा वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालक हुसैन जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी। ये बड़े अरसे से ख्वाहिश थी लोगों की फसल आती है, फसल के ऊपर 6 माह बाद जो है वो पैसे मिलते हैं, तो 2 लाख 4 लाख फिर उसके बाद 5.5-6 लाख, तो इस तरह टोटल जो है। एक तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानी आज़मीन के लिए। एक दूसरी बड़ी अच्छी खबर है, अच्छा। वो है कि 100 हाजियों के ऊपर एक नाज़म होगा और वो घर से लेकर घर तक, यानी यहाँ इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर जहाँ से भी है, तो वो जब जाएगा वहाँ पे हज पे, तो वापस आने तक वो 100 लोगों का जिम्मेदार होगा और उससे पूछा जाएगा और उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, उनको सिम्स मिली हुई होंगी और उसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तानी जो आज़मीन हज होंगे उनको थोड़े लोगों में टुकड़ों में मॉनिटर करके उनकी जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकेगा। एक तीसरी चीज जो है, जो आज़मीन वहां पे फौत हो जाते थे उनके लिए 10 लाख रुपए मुआवजा था उनके वर्षा के लिए, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से जो जख्मी हैं उनको 10 लाख मिलेगा और अगर किसी वजह से किसी को इंतहाई मजबूरी में हज किए बगैर वापस आना पड़ गया है तो उसे 2.5 लाख रुपए जो है वो वजारत हज की तरफ से मिलेंगे। कुरानदाजी जो है वो 6 दिसंबर को होनी है। 3 दिसंबर तक हज दरखास्तें जो हैं वो जमा की जा रही हैं 18 से लेके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये भी है कि जब पिछले साल जो गुजरे हैं उन सालों में जब यकमुश्त रकम जमा कराना पड़ती थी तो लोगों के पास होती नहीं थी और दरखास्तें कम जमा होती थी। अब जब 2 लाख रुपए जमा होने थे तो 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पहले 4 दिनों में जमा हो चुकी हैं, जो कि तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा हैं पिछले साल के 4 दिनों से। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माजी से जो फ़र्क आया है। और फिर इसके साथ ही साथ पासपोर्ट की एक बड़ी सहूलत जो है वो दी गई है। पहले पासपोर्ट के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज जो थे वो रुल जाते थे, उनको टाइम पे पासपोर्ट नहीं मिल रहे होते थे, बहुत बड़ा इशू होता था। अब हज पासपोर्ट के अलग से डेस्क कायम कर दिए गए हैं और वो इमरजेंसी में 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो उनको पासपोर्ट का जो है वो हज पासपोर्ट मिल सकेगा। तो ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चौधरी सालक हुसैन ने रब्ता किया था और मोहसिन नकवी साहब ने इस पे बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया और उसके नतीजे में पाकिस्तानी आज़मीन हज जो हैं उनको ये बहुत बड़ी अच्छा अली, टाइम कम है अली, टाइम जरा हमारे पास कम है अली। कोटा जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है स्पॉन्सरशिप स्कीम का, जिसको वो डॉलरों में पे करेंगे। इसी तरह से 30,000 जो कोटा है निजी स्कीम का स्पॉन्सरशिप का, वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी यहाँ से जाएंगे उनके लिए रखे गए हैं। पिछली दफ़ा डॉलर्स का बड़ा मसला था, डॉलर जो थे वो पाकिस्तान के पास बतौर मजमूई हुकूमत के पास
चेंज करने के लिए थे नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको इसाक डार साहब ने बड़ी मुश्किल से उस वक्त हल करवाया था। तो अब की बार जो है डॉलर्स का इशू नहीं है। वजारत मज़हबी अमूर जो है वो ये कह रही है कि इस बार उन्हें इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कुछ पाबंदियों की, तो 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीन है, ये जो टेस्ट है वो 65 साल से जो जी ठीक है। अली शेर थैंक यू सो वेरी मच। इतनी डिटेल में हमें आपने हज पॉलिसीज़ के बारे में बताया और बड़ी आसानियां कर दी गई हैं, स्पेशली पासपोर्ट को लेके कि विद इन 48 आवर्स जो है वो आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।